नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बेतिया डीओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर यह रेड, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की जाती हुई विजिलेंस टीम को भारी मात्रा में यहां से कैश बरामद हुआ है। बेतिया, दरभंगा, समस्तीपुर में छापेमारी एक साथ की जा रही है। बेतिया में एसवीयू की टीम ने नोट गिनने की मशीन मंगवाई है। बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी की बात सामने आती हुई तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर टीम ने अब इन नोटों को गिनने के लिए मशीन तक मंगवाई है। और ये तस्वीर आपके सामने, नोटों के गिनने की मशीन लेकर पहुंचते अधिकारी विजिलेंस टीम की तरफ से यहां पर ताबड़तोड़ एक साथ बिहार के 3 जिलों में कार्रवाई की जाती हुई बेतिया, दरभंगा और समस्तीपुर में। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए कैसे यहां पर डीओ की तरफ से अकूत संपत्ति अर्जित की गई थी। बेतिया में भी टीम की मौजूदगी, साथ ही साथ दरभंगा और समस्तीपुर में टीम की मौजूदगी है, जो छापेमारी की कार्रवाई को इस वक्त अंजाम तक पहुंचा रही है। डीओ पर शिकंजा इस वक्त कसता हुआ। तो समस्तीपुर में भी बेतिया के डीओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त की जा रही है। और समस्तीपुर में रजनीकांत प्रवीण का ससुराल है। यहां स्पेशल विजिलेंस यूनिट 8:30 बजे सुबह से लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देती हुई, जहां पर आपको घर के बाहर देखिए पुलिस के तैनाती दिख रही होगी, जहां पर बताया जा रहा है कि सुबह 8:30 बजे ही ये टीम यहां पर पहुंची और अब भी ये कार्रवाई जांच की जारी है। पुर में विजिलेंस यूनिट के द्वारा छापा मारा गया और जो जानकारी मिल रहा है, सुबह 8:30 बजे से यहाँ पे छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। और ये जो डीओ रजनीकांत प्रवीण है, उनका ससुराल है और ठाकुर सदन रामपादार ठाकुर और निर्मला वहाँ लिखा हुआ है। और यहीं पे ये कार्रवाई चल रही है। सुबह 8:30 बजे से लगातार यह कार्रवाई की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। और अंदर जो टीम के सदस्य हैं, लगातार जो घर परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और ये बहादुरपुर में कार्रवाई की जा रही है। और जो जानकारी मिली है, समस्तीपुर के अलावा और भी जगहों पर यह कार्रवाई की जा रही है और बड़े पैमाने पर कैश भी मिलने की जानकारी हुई है। यहाँ पर क्या कुछ बरामद हुआ है, इसकी जानकारी अब तक नहीं दी गई है। और बताते चले कि रजनीकांत प्रवीण में समस्तीपुर में भी कार्यरत थे और अभी वर्तमान में बेतिया में वो कार्यरत हैं। और यहाँ पे विजिलेंस यूनिट की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि समस्तीपुर के इस ठिकाने पर जो उनका ससुराल है, क्या कुछ बरामद हुआ है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा में भी विजिलेंस की टीम की तरफ से छापेमारी को अंजाम दिया जाता हुआ। नामी प्राइवेट स्कूल में ये छापेमारी की जा रही है। गौसा घाट में छापेमारी इस वक्त चल रही है। डीओ रजनीकांत प्रवीण ने फ्रेंचाइजी इसकी ले रखी है और इस बाबत यहां विजिलेंस की टीम की मौजूदगी दरभंगा में भी देखने को मिल रही है। धनकुबेर डीओ के घर पर छापेमारी की कार्रवाई और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विपिन। क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि रजनीकांत जो डीओ हैं, उनकी फ्रेंचाइजी है इस स्कूल में। जी बता दूं कि ये गौसा घाट के पास स्कूल है जो यहाँ पे फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं। ये अपनी पत्नी के नाम से इसका फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं। सुषमा कुमारी के नाम से फ्रेंचाइजी है स्कूल का। यहाँ विजिलेंस की टीम यहाँ भी जांच करने पहुंची हुई है, छापेमारी कर रही है, कागजात को खंगाला जा रहा है। वहीं जो जानकारी मिल रही है कि समस्तीपुर से हर दिन उनकी पत्नी यहाँ आती थी और स्कूल का संचालन करती थी। तो ये फ्रेंचाइजी उन्हीं के नाम से, उनकी पत्नी के नाम से है। जी, तो अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी जब जांच कर रही है टीम, तो अभी जानकारी बाहर निकल के नहीं आई है, लेकिन अंदर जो है जांच प्रक्रिया जो जारी है। यहाँ क्या मिलते हैं, क्या कागजात यहाँ पे मिल पाते हैं बिजनेस टीम को,
थोड़ी देर के बाद जो है इसका डिटेल बाहर निकल के आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो दरभंगा में भी टीम की मौजूदगी, चूंकि बताया जा रहा है कि विजिलेंस की टीम उन तमाम तारों को एक दूसरे के साथ जोड़कर जांच कर रही है, जहां जहां इनके नाम पर संपत्ति अर्जित की गई है या उसका संबंध इनसे है। मोकामा में हुए कथित गैंग वॉर के बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अनंत सिंह ने कहा कि सोनू मोनू गैंग के लोग गांव के लोगों को परेशान कर रहे थे। मामले का निपटारा करने जब वो खुद पहुंचे तो दूसरी तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई। तो हमले के बाद अनंत सिंह ये खुद कहते नजर आए न्यूज 18 की टीम से कि भाई वो एक मामले का निपटारा करने के लिए पहुंचे थे, किसी के घर में ताला जड़ दिया गया था और अनंत सिंह उसी मामले में निपटारा कराने के लिए जब पहुंचे तो गोलीबारी शुरू कर दी गई। और हमारे सहयोगी संजय ने अनंत सिंह से बातचीत की एक्सक्लूसिव। क्या कुछ अनंत सिंह ने कहा है, जरा सुनिए। बिल्कुल, इस वक्त हम विधायक जो पूर्व विधायक अनंत सिंह उनके साथ हैं और यहाँ की तस्वीर थोड़ी देख लीजिए। जो अनंत सिंह है फिलहाल अपने समर्थकों के बीच हैं और रोज यही मजमा लगता है, काफी संख्या में लोग उनके पास पहुंचते हैं। चूंकि 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं पूर्व विधायक अनंत सिंह, इसलिए काफी संख्या में लोग आते हैं, अपनी फरियाद लेकर आते हैं। और इस वक्त अनंत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल इनके पास शिकायत आई थी। अनंत जी, क्या शिकायत आई थी आपके पास कल? कुछ बदमाश सोनू मोनू नाम है जी, हमारे क्षेत्र का है, जी, तो 2-4 को घर में ताला लगा दिया था। औरत बानी के मार पट गया था, कितना इतना पैसा दो, वो गरीब कहाँ से देता पैसा, तो कांते खींचते यहाँ चला आया। यहाँ का लोग भेज दिए पुलिस में कि जाओ जाके डीएसपी साहब के कहो। संयोग से डीएसपी साहब नहीं मिले, कुछ काम में कनो गेल होंगे, मीटिंग में बड़ी काम रहता है। उसके बाद फिर कांते कुल चल आया, तो करीब 50 आदमी हो गया काने वाला। तो हम चलो हम चलते हैं, बड़ा बुखार लगा था, घर में सुतल थे, तभी चल गए। ताला लगल था, कुल कान खींच रहा था। और बाद हम ताला खोलवा दिए। ताला खोल के मतलब उस गांव में जाके? हाँ, गांव में नौरंगा में नहीं, ताला लगाया था यहाँ हेमजा में, हेमजा गांव में। वो पंचायत है लड़ोंगा, लेकिन हेमजा में आके ताला लगाया। दूसरे गांव में? दूसरे पंचायत में, डुमरा पंचायत में है हेमजा। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? चोर है, पॉकेटमार है, किडनैपर है। जितना केस है देखिएगा कुल किडनैप का। हाल किडनैप पहले पकड़ा गया था, हाल जेल से छूट के आया है। ये सोनू मोनू? हाँ जी। वो बाबुओ गिन लीजिए, तीनों क्या काम करता है। तो फिर आपने ताला खुलवा दिया, तो वहाँ फायरिंग फिर बाद हमें सोनू मोनू के 2 आदमी जो हमारा था, हम जाके सोनू मोनू को बुला कर लाओ, उसको कहेंगे कैसा काहे करता है। कुल का खेत जोत लिया, तो गंगा जी के जितना घाट है कुल घाट काट दिया, किसी को नहाने लायक नहीं रह दिया। आप लोग पत्रकार है, वो घाट के फोटो लीजिए, जाके इलाका में सबके पूछिए पब्लिक के कि सही क्या है। तो भेजे, हम बोलबे 2 आदमी को गोली चला दिया। जो हमारा 2 आदमी गया तो गर्दन में गोली यहाँ लग गया। तो हम लोग के जो आदमी था ये भी दौड़ा अपना आदमी को बचाने के लिए, यही हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। दोनों तरफ से फिर आपके लोग बचाव में फायरिंग किए? फिर नहीं, हम तो आप लोग के फायरिंग करते नहीं देखे, लेकिन बचाव में गया हो तो बचाव में तो कुछ करबे नहीं किया होगा, तभी तो जान छोड़ा। आप उस समय स्पॉट पर थे या पीछे थे? नहीं, हम पीछे थे। हम रोडवा जो है ना, रोडवे पर खड़ा थे। जब 2 गो आवाज हुआ, आदमी भागल आ रहा था, तब हम बढ़े तो देखे यहाँ लगल, तो हम उसको हॉस्पिटल भेजे में लग गए। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे गांव को। लगता है लोगों को सुरक्षा मिल पाएगी पुलिस की तरफ से? जरूर मिलेगा जी। सगड़ो बढ़िया है, वो थाना खराब हो जाएगा तो सरकार नहीं खराब हो जाएगा। क्या ये बात भी सही कि कई बार आपकी हत्या की साजिश भी रची गई है सोनू मोनू गैंग द्वारा? कितना झोंक कुल करते रहता है, होते रहता है, तो प्रभु के हाथ में, आदमी के हाथ में नहीं है। सोनू मोनू के बाप के हाथ में ये चीज नहीं है। आपका क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है आपका, वहाँ के लोग हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए आगे पहल करेंगे, सरकार से बात करेंगे? हाँ, जनता जितना हमको करे पड़ेगा उतना करेंगे। अभी भी कोई दिक्कत करेंगे हम अभी तुरंत पहुंच जाएंगे। बोले का 1000 केस हो जाए, कोई गम हमको नहीं है। तो ये केस क्यों कर दिया उन लोगों ने? उनकी मांग जो कर दिया से आप जाकर पूछिएगा जी। विरोधाबाद हमने पूछे क्यों कर दिया, तो आप जाकर वहां पूछिए क्यों कर दिया, हमने पूछेगा दोनों को बदली। आपके जो लोग हैं जिनको गोली लगी है उनकी हालत कैसी है? तो हॉस्पिटल में हम नहीं जान रहे हैं। तो अनंत सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई आत्मरक्षा में हमारे लोगों ने भी गोली चलाई, क्योंकि पहले उधर से गोली चलाई गई थी। मैं तो एक मामले का निपटारा कराने के लिए पहुंचा था और इसी दौरान बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन
इस मामले में शामिल लोगों की तरफ से गोली चलाया जाना कानून व्यवस्था पर सीधे तौर पर अब सवाल खड़ा कर रहा है। मोकामा में हुए शूटआउट के बाद गैंगस्टर मोनू की पहली प्रतिक्रिया भी अब सामने आ गई है। मोनू ने अनंत सिंह पर पहले गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। हमारी बातचीत हुई, हमारे एक मुंशी थे, उनसे बातचीत के दौरान हमने उनको बोला कि हमारा हिसाब किताब करके बही को खाता को समाप्त कीजिए, और वो व्यक्ति चले गए विधायक जी के पास। विधायक जी जबरन बाहुबली का परिचय देते हुए आनन फानन में न अच्छा देखे न बुरा देखे हमारे घर पे आ गए। करीब 10 लग्जरी गाड़ी से और बहुत सारे राइफल, डंडा, पिस्तौल था, और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। न हृदय और मन से कभी हम उनके पास नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि चादर जब फट जाती है कितना भी महीन सिलाई कर दीजिए उसमें दाग रह ही जाती है। अनंत सिंह तो आपके घर पर आए थे ना जेल के रिहा होने के बाद। अब घर पे कोई व्यक्ति आएंगे तो उनका स्वागत करना हमारा परम धर्म है। कल भी अगर वो गोली नहीं फोड़ते तो कल भी हम उनका स्वागत करते, लेकिन ये गोली और बंदूक दिखा रहे हैं। उम्र भी हो गई 68 की और लड़ने चल दिए 34 वाले से। अब क्या होगा? हम इनडायरेक्टली अब धमका रहे हैं क्या? ना ना ना, धमकी हम क्यों देंगे? युवा अवस्था में जो है यूथ इंडिया है हम लोग, तो पहले बुजुर्गों की पूजा होनी चाहिए ना। वो आएंगे तो उनका सम्मान करेंगे। अगर बुजुर्ग कटोरा लेके आपको मारेंगे तो आप क्या कीजिएगा सर, आप बताइए। तो मोनू का बयान भी आपने सुन लिया। हालांकि दोनों बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। जहां पर अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि भाई पहले से गोली उधर से चलाई गई और इसीलिए आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, तो मोनू की तरफ से ये कहना है कि पहले गोली अनंत सिंह के लोगों ने चलाई और उसके बाद आत्मरक्षा में गोली इधर से चलानी पड़ी। गैंगस्टर सोनू मोनू के गांव नौरंगा से हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं संजय, और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। संजय, दोनों ही बयानों में कहीं कोई तालमेल नजर नहीं आता है। इधर से कहा जा रहा है कि पहले गोली उधर से चली, उधर अनंत सिंह कह रहे हैं कि उनकी तरफ से गोली पहले नहीं चलाई गई, पहले सोनू मोनू की तरफ से गोली चलाई गई। आखिर सच्चाई क्या है? गांव के लोग कुछ कह रहे हैं क्या? गांव के लोगों से बात करेंगे। एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो प्रतिक्रिया आपने अभी चलाई ये सोनू हैं ये जो उनके पिता हैं प्रमोद कुमार जी, जो पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता है, वो बता रहे हैं कि ये सोनू की प्रतिक्रिया जो है इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड पर चली है। प्रमोद कुमार जी, कल क्या हुआ था? फायरिंग किधर से हुई थी? अनंत सिंह कह रहे हैं कि उनके लोग पहुंचे और उसके बाद जो सोनू मोनू गैंग के लोग हैं उन्होंने, सोनू मोनू के समर्थक, उन्होंने फायरिंग कर दी, उसके बाद उनके लोगों को गोली लग गई। फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि हम यहाँ नहीं थे, पटना हाईकोर्ट से काम करके लौट रहे थे। यहाँ ग्रामीणों के द्वारा हमारी धर्मपत्नी कुमारी उर्मिला सिन्हा के द्वारा जो FIR दर्ज किया गया, उनके कथनानुसार कि घटना पूर्व विधायक माननीय अनंत कुमार सिंह स्वयं पहली फायरिंग हवा फायरिंग किए, दूसरी गोली जान मारने की नियत से मेरी पत्नी पर, वर्तमान मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा पर चलाए। वो किसी तरह गिरते बजरते अपना पोता को लेकर भाग कर आई। उसके बाद उनके साथ गुर्गे थे, मनोज मानी के गिरोह है जो 10 और 5 लाख का अपराध इनाम है, पटना का मोस्ट वांटेड है। ये जो नौबतपुर बिहटा, हाँ वही शंभूपुरा का है। अच्छा, वो बिहटा का। वो लोग साथ में थे? वो आए थे, प्री प्लान करके आए थे कि किसी तरह। ये दुश्मनी कब से चल रही है अनंत सिंह से? दुश्मनी 2014-15 से चल रही है। क्यों? बेवजह ये इनके ऊपर बहुत केस करवाए विधायक जी, सत्ता में थे। इसके ऊपर? सोनू और मोनू पर। जब मेरी बेटी मुखिया बनी तो हम पर 1-2 केस हुआ। हम भी मैंने अभियुक्त हैं, जमानत पर हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं क्योंकि न्यायालय में काम करते हैं। संविधान पर हम विश्वास रखते हैं। साथ में थे सोनू मोनू? नहीं, जेल से छूटने से पहले उन्होंने हमसे बात किया कि जी विधायक जी बात करथिन, कोई बोला। हम बोले ठीक है विधायक जी हम कुटुम लगे ही उनकर बोला। हम रिश्तेदार हैं दोनों को? हाँ, दूर के रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो हम कहलिए आइए स्वागत है, आइए स्वागत करेंगे। तो बोले कि महारानी स्थान बड़हिया पूजा करने आएंगे। हम कहलिए आइए स्वागत है। स्वागत सड़क पर नहीं होता है, स्वागत तो घर पर होता है। कुटुंब जब ठहरे, अच्छा संबंध रहा, लेकिन उनके मन में हमेशा रहती है कि हम आगे हैं तो कोई हमसे आगे ना हो। भाई
स्पर्धा है, कोई आईएएस कम्पीट कर जाता है, टॉप कर जाता है। क्या ये वर्चस्व की लड़ाई मानी जाए? कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता मन में रखे हुए हैं। उनकी विधायक जो बनी पत्नी, उनका हम विरोध किए थे। हमारे ग्राम पंचायत 1-2 ग्राम पंचायत से पीछे चले गए थे, वही खरूस निकाल रहे हैं। और कोई बात इस घटना के बाद गांव की शांति छीन गई है लगता है। नहीं, यहाँ शांति जब तक हम हैं, सोनू मोनू है, जनता नहीं डरी हुई है। आप लोग पर आरोप है कि किसी के घर से उसको जबरन निकाल दिया गया, सोनू मोनू द्वारा वहां ताला मार दिया गया, ऐसा क्यों किया गया? मूर्खों का प्रिंसिपल है विधायक जी, पढ़े कुछ नहीं है, लेकिन बात तो बोलेंगे न, साजिश करता है। उनको ही पता नहीं है कि जिसको भगाने ताला खुलवाए हैं वो मेरा मुंशी का काम करता था। 21 लगभग लाखों का घपला हुआ, आप उन्हीं के हाथ से हिसाब हुआ, वही लिखे, हिसाब में हेर फेर हुआ तो सोनू दोषी है, मोनू दोषी है कि प्रमोद वकील दोषी है? आप देख रहे थे ना। तो यही पूछा तो लगभग बहुत रुपया उस पर गिरा हुआ था, वो स्वयं ताला लगा के साजिश रचा चला गया। और रही बात उनके खिलाफ, मुकेश जी जो हमारे कर्मचारी रहे, मुंशी के रूप में काम किए, 12,000 तनख्वाह लेते थे। सोनू कहता था कि अगर दिक्कत है तो 5 लाख मांगता है। ईंट कहीं बेचे, पैसा रख लिए, डीजल का घोटाला किए। घर से निकाला गया था उनको, ये बात नहीं, ताला लगा के विधायक के यहाँ गया। विधायक वो लोग गए थे खुद से ताला। हाँ, सेंसिटिव हो जाता है तुरंत, पहले हकीकत तो पता ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है या आपसी खींच है, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा ताकतवर होने को लेकर ये गोलीबारी हुई, ये सीधे तौर पर। हालांकि अब यहाँ पर जो लोग हैं वो तो खुलकर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आपसी बयान जो है वो जरूर नाखुशी को और एक दूसरे के अंदर द्वंद्व को नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। मोकामा की घटना पर आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार में किसी के साथ कोई भी घटना घट सकती है। में जो सरकार चलाने वाले लोग राक्षस राज है, कुछ भी हो सकता है बिहार में, किसी के साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है, लेकिन इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बुजुर्ग महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां सिगरेट नहीं देने पर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित का सदर अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नवाबगंज गांव में सिगरेट नहीं देने के बाद दरिंदों ने 65 साल की एक महिला को पहले तो बेरहमी से पीटा, फिर उसके बाद गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पीड़िता इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती है। सूचना मिलते ही पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हीं से पूछताछ जारी है। क्योंकि दोनों अभियुक्त भी उसी गांव का रहने वाला है, तो कुछ तो बात रही होगी। और रात के 1 बजे घटना है, घर में घुस के किया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग गहन जांच कर रहे हैं और उसमें और भी जो भी दोषी होंगे सब गिरफ्तार होंगे। लखीसराय में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला है। सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के नवाबगंज गांव में बीती देर रात सिगरेट नहीं देने पे दबंगों ने एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट किया है। उसके बाद बताया जाता है कि घर से काफ़ी दूर ले जाकर दबंगों ने उस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की भी बात कही जा रही है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद ही पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस घटना में और भी जो लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पीड़िता जो है लखीसराय सदर अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है। हालांकि उनके परिजन लखीसराय पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और ऐसे में सवाल ये कि कब तक चलेगी मंचलों की दबंगई। गैंग रेप के आरोपियों को कड़ी सजा कब मिलेगी और इस जघन्य अपराध में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक होगी। कल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जयंती मनाने का फैसला किया है। पटना की सड़कों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। बीजेपी ने भारत रत्न देकर अति पिछड़ा वोट बैंक पर अपना दबदबा कायम करते हुए कर्पूरी ठाकुर को अपना बताया। आरजेडी खुद को कर्पूरी का असली उत्तराधिकारी बताती है।
पहली बार चुनाव में भाग ले रहे जन स्वराज पार्टी की तरफ से भी कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अलग से कर्पूरी जयंती को लेकर तैयारियां की हैं। सियासत में कई बड़े नेताओं को जो आज महापुरुषों की श्रेणी में आ गए हैं, उन्हें उनके वोट बैंक के हिसाब से उनके दिवस या जयंती मनाने की जो चलन है वो सियासत में है। और ये चुनावी साल है, ऐसे में भला कर्पूरी जी कैसे नहीं याद आए। जी हाँ, कर्पूरी ठाकुर की कल जयंती है और उसे लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो कर्पूरी जयंती मना रहे हैं और ये दावे भी कर रहे हैं कि कर्पूरी जो है वो उनके हैं। और कर्पूरी को लेकर के तमाम राजनीतिक दलें जो हैं वो जयंती समारोह मना रही है। और आपको बता दें कि पटना के सड़कों पर तमाम राजनीतिक दल जो है उनके पोस्टर दिखाई पड़ेंगे। बीजेपी जो है वो कर्पूरी ठाकुर की जयंती यहाँ पे प्रदेश कार्यालय में मना रही है। आरजेडी जो है वो मना रही है। उपेंद्र कुशवाहा अलग से कर्पूरी जयंती मना रहे हैं। अभी इस सियासत में 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें पहली बार जन स्वराज पार्टी शामिल हो रही है, भाग ले रही है इस चुनाव में। वो मिलर स्कूल में यहाँ पे जयंती समारोह मना रही है। और तमाम राजनीतिक दलों का जो है ये दावा है कि कर्पूरी जो है वो उनके हैं। बीजेपी ने चूंकि पिछले बार कर्पूरी जी को भारत रत्न का उपाधि दी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया गया और ये बताया गया कि यहाँ पे जो कर्पूरी को अब तक न्याय नहीं मिला था बीजेपी ने दिया और तमाम राजनीतिक दल जो है वो उन्हें जो भारत रत्न मिलना चाहिए था वो नहीं दिए और बीजेपी ने दिया, ये दावा है। लेकिन आरजेडी कहती है कि कर्पूरी की जो पूरी विरासत है उसके असली उत्तराधिकारी जो है वो आरजेडी है। अब देखना होगा कि अति पिछड़ा सियासत जो है वो कैसा रंग लाती है। लेकिन इतना तो तय है कि पटना के सड़कों पर कर्पूरी ठाकुर जो है वो जिंदा है और कल जयंती समारोह के लिए तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर चुके हैं। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।